अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको नान खटाई बनाना सिखाऊंगी, और वो भी लाहौर की बहुत ज़्यादा मशहूर जो नान खटाई बनाने वाले हैं, खलीफा नान खटाई, जिसमें बादाम का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो बिल्कुल वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी खलीफा नान खटाई, जिसके लिए हम ले लेंगे 1 कप पिघला हुआ घी। आपने इसको इतना पिघलाना है घी को कि ये बिल्कुल इसका जो दाना है ना वो ख़त्म हो जाए। और आपको मैं इसमें उंगली भी थोड़ा सा टच करके दिखाती हूँ कि आपने इतना सिर्फ इसको गर्म रखना है, ज़्यादा आपने खौलाना नहीं है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपनी छोटी उंगली को अंदर टच करेंगे तो आपकी उंगली जलनी नहीं चाहिए, इतना ये घी गर्म हो। सिर्फ इसका दाना हमने ख़त्म करना है, फिर आपने इसको रख देना है फ्रिज में। और फ्रिज में रखने के बाद जब ये जम जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जमने के बाद मैंने इसे बाहर जो है तकरीबन 2 घंटे रखा है, ताकि इसका जो कूलिंग है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ताकि हमारा काम करना आसान हो जाए। यहाँ पर मैं ले लूँगी 1 कप पिसी हुई चीनी। जो आप घर में आपकी नॉर्मल चीनी है वही आप इसको पीस लीजिए, और 1 कप यहाँ पर हम ले लेंगे। और यहाँ पर चीनी को और इस घी को हमने खूब अच्छा सा मिक्स करना है। तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी का दाना जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक आपने इसको खूब अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाए इसका, जब तक आपने करना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस अब हम यहाँ पर जो है इसको मज़ीद चीज़ें हमने डाली, लेकिन ये बॉल छोटा है तो मैं बड़े बॉल के अंदर पहले इसके ड्राई जो चीज़ें वो उनको मैं यहाँ पर मिक्स कर लेती हूँ। 1 कप लिया है मैंने मैदा, और हाफ़ कप के बराबर मैं यहाँ पर डाल दूँगी बेसन। इनको आपने छान कर लेना है। और 1/4 टीस्पून जो है मैं 2 दफ़ा यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालूँगी, और 1/4 टीस्पून आपने यहाँ पर बेकिंग सोडा डालना है। तो यहाँ पर सूजी मैंने डाली है 2 टेबल स्पून के बराबर, और इन सबको खूब अच्छा सा आपने पहले मिक्स कर लेना है। और हमने चीनी का जो उसका मिक्सचर बनाया है घी का, वो आपने यहाँ पर डाल देना है। या तो फिर आप बड़े बॉल के अंदर चीनी को उनको मिक्स करेंगे तो ये ड्राई मसाले आप उसके अंदर डाल दें। तो बस यहाँ पर इन सबको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, और यहाँ पर जो डाल देंगे फ्लेवर जायके के लिए छोटी इलायची 1/4 टीस्पून, बादाम मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर डाल दें। तो यहाँ पर आप हाफ़ कप के बराबर भी बादाम क्रश करके डाल सकते हैं। और यहाँ पर इनको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब हमने इन दोनों चीज़ों को खूब अच्छा सा मिक्स कर लेना है, एक डो की सूरत में लेकर आ जाना है। लेकिन डो हमारा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट नरम होगा, ताकि हमारी नान खटाई जो बहुत खस्ता बने, बहुत मज़ेदार बने। तो आपने ये है इसको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा लिक्विडी हो रहा है तो हम यहाँ पर मज़ीद जो चीज़ डालेंगे वो बेसन नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। वो भी 1 टेबल स्पून डाल के आपने मिक्स करना है। तो यहाँ पर अभी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। उसके बाद फिर मज़ीद इसको मैं चेक कर लेती हूँ कि हमें और कितनी ज़रूरत है इसमें। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा सिमट गया, लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद इसके अंदर मैदा डाला है। और इसको खूब अच्छा सा अब मैं हाथ के साथ इसे मिक्स करूँगी, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि इसको मज़ीद हमने कितना रखना है। तो यहाँ पर ये 2 टेबल स्पून मज़ीद बेहतर था, बस काफ़ी था इतना। बस इसको मिक्स करने के बाद अब इसको समेट लेंगे, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में भी रखना है। फ्रिज में जाने से ये होगा कि थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा और आपकी डो बनने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ओवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम चूल्हे पर बनाएंगे। और चूल्हे के लिए आपने एक बड़ी सी देगची ले लेनी है, और उसके अंदर आप डाल दीजिए नमक। कोई भी नमक हो आपके पास, दानेदार हो या बारीक हो, वो आपने इस तरह फैला देना है। फिर आपने एक स्टैंड ले लेना है। अगर स्टैंड ना हो तो आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं, उस कटोरी को आप उल्टा करके यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये स्टैंड था तो मैंने ये रख दिया, और इसके ऊपर मैंने ये ट्रे रख दिए। और जो आपके घर में प्लेट हो, ट्रे हो, वो आप यहाँ पर रख के देखें, देगची में बिल्कुल आना चाहिए। और इस तरह कोई ढक्कन हो जो बिल्कुल इसको कवर कर ले और इसकी भाप बाहर ना निकले, इतना आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपकी नान खटाई बिल्कुल ओवन से भी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी ट्रे के ऊपर बटर पेपर का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे मैंने डो बाहर निकाली जो काफ़ी अच्छी सेट हो चुकी है।
बादाम भी मैंने बाहर निकाल लिया और आप देख सकते हैं कि बहुत ही आराम से ये गोल बन जाएगा, लेकिन आपने हथेली पे गोल बनाना है। फिर आपको इसको ट्रे के ऊपर रख के प्रेस करना है। मैंने हाथ पे करके किया था तो वो चिपक रहा था, तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से इसको गोल किया, फिर इसको ट्रे पे रख के ही फैलाया है और ऊपर मैंने इसके बादाम लगा दिए। तो यहाँ पर मैं साबुत ही बादाम लगा रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने बीच में से इसके 2 किए बादाम के, और वो इस तरह फिर मैंने हाफ बादाम इस तरह इनके ऊपर लगा दिए। तो ये ज़्यादा बेहतर रहा था, और कम बादाम के साथ ये बेहतरीन आपकी नान खटाइयाँ तैयार हो जाएंगी, वो भी खलीफा वाली। तो बस ये देखें, अब इस तरह मैंने थोड़ा फासले के साथ रखा है, क्योंकि ये बेक होने के बाद जो है ना, जब इनको हीट लगती है तो ये फैलती हैं और ये आपस में चिपक ना जाए, तो आपने इसको दूर दूर करके रखना है। और आपने अंडे की जर्दी ले लेनी है 1 अदद, और उसमें 1 टीस्पून दूध मिला के आपने वो इसके ऊपर ब्रश कर देना है, और आप इसको ढक दीजिए। और तकरीबन ये मेरी नान खटाई जो है ना 20-25 मिनट के बाद बिल्कुल तैयार हो गई थी। एक तो मैंने ये हल्की लाइट कलर में बनाई थी, जैसे कि देखने में आपको लग रही है, और एक मैंने थोड़ी सी डार्क, यानी कि उसको थोड़ा सा मैंने सेक लिया था ज़्यादा उसको, तो इस वजह से वो उसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया, और ये है लाइट सा। और यकीन करिए चूल्हे पे बहुत ही ज़बरदस्त बनी है नान खटाई, बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, बहुत ही लाजवाब बनी है। बस आप आराम से इसको देख सकते हैं ऊपर से कितना इसमें कलर आ चुका है, कितना इसमें कलर नहीं आया। और अगर इस तरह का ढक्कन ना हो, दूसरा कोई ढक्कन हो, तो कोई मसला नहीं, आपने 20 मिनट के बाद चेक करना है, और आपने बड़ी एहतियात से इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखें बिल्कुल हल्का लाइट कलर इसमें आ चुका है, और इस देगची को हम रखते हैं एक तरफ और अपनी नान खटाई को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह के मेरे ये 3 बेच तैयार हुए थे इतनी क्वांटिटी के अंदर। तो बस अब इसको निकालती हूँ प्लेट में, और आपको ये डार्क वाली भी दिखाती हूँ, जिसको मैंने काफ़ी अच्छा सेका था, ख़ुद ही मैंने सेका था इसे, ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आ जाए। तो दोनों कलर आपको दिखा दिए, और अगर आपको ज़्यादा सेके हुए पसंद है तो इस तरह कर लें, कम है तो आपने इस तरह कर लेना, जो आपको पसंद हो। दोनों ही तरीके बेहतरीन थे इसमें। और अब आपको महंगे दामों लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खलीफा की नान खटाई बिल्कुल आप अपने घर में बना सकते हैं। बस उसके अंदर बादाम क्रश का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, अंदर काफ़ी अच्छे क्रश बादाम होते हैं, और ऊपर भी इस तरह का एक बादाम लगा हुआ होता है। तो वो लाहौर की बहुत ज़्यादा मशहूर नान खटाई है खलीफा नान खटाई। अगर आप ये बादाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बग़ैर बादाम के भी आप इसको बना सकते हैं। सिर्फ आप इसके ऊपर जर्दी और दूध का ब्रश कर दीजिए और इसको बेक कर लीजिए, तो फिर भी आपके बहुत लजीज लाजवाब बनेंगे। बग़ैर बादाम वाले भी आप सादे नान खटाई बना सकते हैं, जैसे कि मिलते हैं बाज़ार में सादे नान खटाई। ये देखें, ये मैंने लाइट चली की थी, अभी टॉर्च का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी लाइटिंग ऐसी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल खस्ता है, बिल्कुल खस्ता, हल्का सा ही पुश कर रही हूँ, और ये माशाल्लाह बिल्कुल टूट रहा है, बिखर रहा है, बहुत ही लाजवाब है। तो ज़रूर बनाइए एक दफ़ा, और इतनी क्वांटिटी में बहुत ही कम बजट के अंदर आप बहुत सारे नान खटाई बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें आपको और मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर पे बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।